नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। मैं आपका दोस्त और होस्ट गोलू उर्फ योगी। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। यस, आई एम रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट। और बहुत लोगों का फेवरेट पॉडकास्ट होता है हॉरर पॉडकास्ट। सबकी फटती है लेकिन सबको पसंद भी उतना ही आता है हॉरर पॉडकास्ट सुनने में। मैं खुद रात के 2 बजे अपनी रूम्स की लाइट बंद करके हॉरर पॉडकास्ट ही सुनता हूँ। और उसके बाद जो होता है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि अकेले उठ के बाथरूम जाने तक की हिम्मत नहीं रहती। और मेरे बाथरूम के सामने जस्ट ड्रेसिंग रूम है, तो शीशे में देखने में भी हालत ख़राब हो जाती है। काफ़ी लोग हम ऐसे ही होते हैं। जब भी हम जैसे हिल्स में जाते हैं दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे हॉरर किस्से ज़रूर हम सुनते ही हैं एक दूसरे से। तो आज की स्टोरी होने वाली है मोरनी हिल्स की। मैं जो भी आपको स्टोरी सुनाया करूँगा सब कुछ रियल होएगी, फेक बिल्कुल नहीं होएगी। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ही आपको बताया करूँगा। यार बात है विंटर्स की। दिसंबर 16 की बात है और मेरी छुट्टी थी उस दिन। और मैंने अपने दो दोस्तों को बोला कि यार चल कहीं घूमने चलते हैं, वाइब आएगी, थ्रिल करते हैं थोड़ा सा। तो मेरे पास स्विफ्ट गाड़ी है, तो हम निकल पड़े। उसकी पिकअप बहुत स्वाद है यार, बहुत सही है उसकी पिकअप। तो हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जिसको चुल मिचती है, वो दोस्त मैं ही हूँ। तो मैंने कहा यार चल पहाड़ों में चलते हैं। रात के 10:30 बज रहे थे, तो सब ने कहा कि अब कौन सा पहाड़ है भाई, और अब ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते क्योंकि घर वालों के फ़ोन आने लग जाएंगे कि कहाँ रह गए, कहाँ रह गए। तो मैंने कहा तुम्हारा भाई है ना, मोरनी चलते हैं। मोरनी? सीरियसली मोरनी? क्योंकि सबको पता है जो पंचकुला चंडीगढ़ में रहते हैं कि मोरनी कितनी हॉन्टेड प्लेस है। मतलब वहाँ पे इतने एक्सीडेंट होते थे पहले, इतने मर्डर्स होते थे, इतने सुसाइड होते थे, इतनी लूट मार होती थी कि बंदा वहाँ पे रात को तो क्या सुबह जाने से भी डरता है। और तो और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप मोरनी के मोड़ पे मुड़ जाते हो ना, थोड़ी दूर बाद मोबाइल के सिग्नल आना भी बंद हो जाते हैं और एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, एक भी दुकान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो या एक ही गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो और गाड़ी को कुछ भी हो जाए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। क्योंकि ना आगे हेल्प है, ना पीछे हेल्प है, और ना कोई शॉप है। सिर्फ आप हो, आपकी गाड़ी है, आपके दोस्त हो और आपकी तन्हाई। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम लोग चल पड़े मोरनी के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, गोल्डन ट्यूलिप तक सब बढ़िया था। सब गाने में इंजॉय कर रहे थे, सब ने गाड़ी की शीशे खोल रखे थे। अच्छी वाइब थी, अच्छी हवा चल रही थी। रेडवुड क्रॉस हुआ। जैसे ही रेडवुड क्रॉस हुआ, एक फाटक आता है, आपको पता ही होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फाटक है। उसके सामने लिखा होता है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स अहेड, गो एट योर ओन रिस्क। तो सबकी फट गई, लेकिन मुझे चुल थी। मैंने कहा नहीं भाई चलते हैं, कोई कुछ नहीं होता, गाड़ी अपने पास, कुछ नहीं होगा। तुम चल पड़े। जैसे ही हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रॉस की ना, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। इतना अंधेरा कि मुझे सामने वाले की शक्ल तक न दिखे। और पीछे अगर मुड़ के देखो तो कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। और अगर गाड़ी की हेडलाइट भी बंद कर दो तो ऐसा लगता है कि हम लोग नरक में आ गए हैं। इतनी नेगेटिव वाइब शुरू हो जाती है रेडवुड के बाद तो, कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो हम निकले। बाकी दोनों दोस्त में डरे हुए थे लेकिन मैं चिल मोड में था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मुझे था कि ऊपर तक जाके आएंगे। और हम पहुंच गए प्राचीन शिव मंदिर के पास। प्राचीन शिव मंदिर पे आप जब पहुंचते हो ना, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई होती है। तो मुझे तब भी डर नहीं लगा, हम आगे चल पड़े। आगे एक पीपल का पेड़ आया, उसमें धागे बांध रखे थे लोगों ने, चुन्नियाँ, जो माता की चुन्नी होती है ना, वो बांध रखी थी। थोड़ा नेगेटिव वाइब तो आई। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कुछ गलत है इधर। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा भाई डर तो नहीं लग रहा, क्या हुआ, ठीक हो ना। उन्होंने कहा भाई वापस ले ले होगी, ठीक नहीं है इधर। मुझे भी थोड़ा डर तो लग ही रहा था। तो अब मेरी भी फट गई थी। मुझे भी था कि वापस चलते हैं क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहे थे और घर पे पता नहीं था कि हम ऐसे आए हुए हैं। तो हम वापस मुड़ लिए। और जैसे ही मैं गाड़ी मोड़ रहा था ना, भाई साहब मानोगे नहीं, पेड़ के पीछे से हमें एक उल्टे पैर वाली औरत देख रही थी। मेरे पैर क्लच से उठे ही नहीं। और मेरे दोस्तों की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उन्होंने कहा भाई चल चल चल, जल्दी चल। और मेरे पैर क्लच से उठे ही नहीं। और मुझे था कि अभी ये क्या देख लिया, तो जल्दी से बस रिवर्स करा। और अगर आप मोरनी में रिवर्स करने की सोच रहे हो तो बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि ऊपर से गाड़ियाँ आ रही होती है और एकदम स्लीप ऐसे है मोरनी ना। ऊपर से जाओगे तो सही है, लेकिन ऐसे मोड़ोगे तो सामने से ऐसे नीचे से गाड़ी आ रही होती है, उनकी स्पीड काफ़ी होती है।
तो ज़्यादा देर भी नहीं हम रुक सकते थे, तो जल्दी से गाड़ी मोड़ी और फिर भगवान का नाम लेके वहाँ से मुड़ लिया। अब वो पता नहीं क्या था, वो सही में तो मैंने देखा था यार, वो एक औरत थी जिसके पैर टेढ़े थे। तो इतना डर गए थे कि गियर डालने की हिम्मत नहीं हुई, गाड़ी न्यूट्रल पे चलती रही और हम सोचते रहे कि क्या देख लिया। और मैंने बोल दिया था कि पीछे मुड़ के ना देखना, क्योंकि ऐसी जगहों पे अगर आप पीछे मुड़ के देख लेते हो तो भाई पक्का ही कोई ना कोई साया आपके पीछे पड़ ही जाता है। तो हम जल्दी से रेडवुड के पास पहुंचे, फ़ोन की सिग्नल आए, फिर अपनी सांस में सांस आई। तो यार अगर आप भी ऐसी कोई थ्रिल करना चाहते हो तो आप करो, नो डाउट। बट एक बात का ध्यान रखना कि आपका ग्रुप आपके साथ हो, मतलब 2-3 गाड़ियाँ आपके पीछे हो, कि अगर बाई चांस कुछ भी हो जाए तो वो आपके साथ सपोर्ट हो। और आप अपने घर वालों को बता के जाओ कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी होने पर घर वाले वहाँ पे आ सके और आपको बचा भी सके। और बाकी यार सिग्नल तो बिल्कुल नहीं आते मॉर्निंग में, अगर आप जाना है तो प्लीज़ जाओ, लेकिन सिक्योरिटी के साथ जाओ, ऐसे कोई। और वहीं तक जाओ जहाँ तक आपको सही लगे, बिकॉज़ मॉर्निंग में कुछ ना कुछ तो है, नेगेटिव वाइब्स बहुत तगड़ी है वहाँ पे। तो अपने रिस्क पे जाओ, और हो सके तो 10-11 बजे से पहले ही जाओ, क्योंकि उसके बाद बहुत रिस्की हो जाता है। बाई चांस गाड़ी को कुछ भी हो जाए तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कोई दुकान नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइस। हो सकता है आपको रात वहीं बितानी पड़े, और वहाँ पे रात बिताने से अच्छा है कि आप जाओ ही मत, और जाओ तो सेफ्टी के साथ जाओ। होप सो आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आगे फैलाएं, और अपने दोस्तों को भी बोले कि आज चल घूम के आते, लेकिन टाइम से। क्योंकि अगर आप 9 बजे भी जाओगे तो सेफ़ है, 9 से 11 भी बहुत तगड़ी वाइब्स आती है, लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा नहीं होता कि वहाँ कुछ हो जाएगा, बिकॉज़ वहाँ पे रोड चलती रहती है, बसेस भी आती रहती है, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल ही सुनसान हो जाता है। तो कोशिश करें कि 9 के बाद या और 11 से पहले वापस आ जाए घर पे, और सेफ्टी के साथ चलें। तो ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहे, और लाइक करते रहे, और कमेंट भी करते रहे, और बताएँ कि क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है स्टोरीज़ में या मेरे अंदर, तो मुझे हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए बाय। और